नमस्कार, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लव अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज की खास पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ है पॉलिटिशियन और रिटायर्ड आईपीएस श्री मदन गोपाल मेघवाल जी। स्वागत है सर आपका लव अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश में। आज के इस खास पेशकश में हम जन जागरूकता से जुड़े कुछ मुद्दों पर सवाल और उन पर चर्चा करेंगे। सर, द्वारा आमजन के हित के लिए बनाई गई कोई भी सरकारी योजनाएं तब तक सफल नहीं होती है जब तक कि आम लोगों को उन योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से न मिले। इस पर आपकी क्या विचार है? धन्यवाद भुवनेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं कि आप एक नेक काम से जुड़े हैं और जनता में अवेयरनेस के लिए आप काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि जो सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक जनता में उसकी जागरूकता नहीं। ये बिल्कुल बेसिक बात है। किसी भी चीज का जब पता ही नहीं होगा तो कोई आदमी उस चीज का लाभ भी कैसे लेगा। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश में भी हमने लोक कल्याण की जो भावना के साथ हमारे यहाँ पर काम किया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान ने हमारी सरकारों पर कई प्रकार के जिम्मेदारियां दी भी है कि वो जो भी कमजोर लोग हैं, समाज का जो कमजोर तबका है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, उनको विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का एक दायित्व दिया गया है। उस दायित्व के तहत केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं और वो योजनाएं लागू भी होती है। लेकिन यह बिल्कुल सही बात है कि धरातल पर उसका वो फायदा नहीं मिल पाता जिस उद्देश्य से वो योजनाएं बनाई जाती है। और उसका बड़ा कारण ये है कि जनता में इसका जागरूकता नहीं होती। जागरूकता इन द सेंस कि उनको ये पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्कीम भी है क्या। अब इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एक जनता के अंदर विभिन्न लंबे समय से जनता के बीच में एक आम धारणा बन गई है कि सरकार और सरकारी कर्मचारी लोग भ्रष्ट होते हैं और वो बिना इसके कोई काम नहीं करते, तो उनकी उन लोगों तक अप्रोच करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। वो जाके बात ही नहीं करना चाहते जब तक कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ जाए कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तब तक वो वहाँ पे जाते नहीं है। तो ये चीज़ हो नहीं पाती। अब सरकार के पास इसके प्रचार प्रसार के जो भी साधन हैं, चाहे आज प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और एक माउथ पब्लिसिटी इसका बहुत बड़ा हो सकता है। माउथ पब्लिसिटी तो पब्लिक खुद ही आपस में करती है। एक लाभान्वित होता है तो दूसरा उससे पूछता है, वो उसके बारे में कुछ बताता है, कुछ जानकारी मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, कुछ वो और करता है। तो ये तरीका है। अब हमारा देश में जिस तरह से लोग गांव ढाणियों में और में रहते हैं, वहाँ पर इस चीज़ की बड़ी भारी समस्या है कि अखबार वहाँ तक पहुँचता नहीं है। टेलीविज़न है, लेकिन अब टेलीविज़न में भी हम सामान्य तौर पर बात करें तो हमारा जो अधिकांश तबका है वो इन चीज़ों को न देख करके खाली मनोरंजन की चीज़ों को देखना करना वो उसी में लगा रहता है। सोशल मीडिया में भी जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो आता है हमारा एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन बहुत सारे लोगों तक नहीं है और गाँव में और में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी वाकई एक बड़ी समस्या है कि लोगों को अवेयरनेस की कमी रहती है और उसके चलते हुए योजनाएं सही स्वरूप को नहीं ले पाती है। एक बहुत बड़ा दूसरा कारण जो मेरी समझ में आता है कि हमारे यहाँ पर योजनाएं सरकार बदलती है, सरकार बदलने के साथ कभी तो नाम बदल जाते हैं, नाम के साथ उसमें कुछ डॉक्यूमेंट जोड़ दिया जाता है, कोई घटा दिया जाता है, कुछ योग्यताएं घटा दी बढ़ा दी जाती है। तो इससे क्या है कि लगातार जब योजना चलेगी, लंबे समय तक वही योजना चलती रहे, तब लोग उस चीज के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। और अगर हम थोड़े थोड़े समय के अंतराल में बदलते रहेंगे योजनाएं और लाभार्थियों की योग्यताओं को, ये तो फिर बहुत दिक्कत आती है। जो कुछ थोड़ा बहुत पहले काम हुआ था वो सारा काम ध्वस्त हो जाता है। तो इसमें मेरा एक तो ये सुझाव है, सरकार चाहे जो भी हो, इसके अंदर नाम को लेकर के सबसे ज्यादा जो क्लेश चलता है कि कोई पार्टी आती है वो अपने किसी आदमी का नाम जोड़ के करती है, जब दूसरी पार्टी आती है वो उस नाम के साथ नहीं होती। तो नाम ऐसे होने चाहिए जिसमें किसी को भी कोई वो नहीं हो, जैसे मुख्यमंत्री के नाम से है, प्रधानमंत्री के नाम से है, या और किसी भी नाम से ऐसे की जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी का एक नाम ऐसा है। आज इसी श्रेणी में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी आने लगा है और भी महापुरुष जिन पर कोई विवाद अब नहीं बचा। तो वो चीजें लगातार चल सकती है। तो इस तरह से रख करके होनी चाहिए ताकि बार बार इनको बदले नहीं और लोगों में ये लगातार जब योजनाएं चलेगी तो लोगों में जागरूकता बेहतर बढ़ेगी।
सर, सरकार आमजन की सुरक्षा और उनके लाभ के लिए कानून, नीतियां और योजनाएं बनाती है, लेकिन अगर आमजन खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो इन कानून, नीतियां और योजनाओं को बनाने का क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया है और ये बिल्कुल एकदम से सही बात है कि जब तक खुद जागरूक नहीं होगा आदमी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मैं जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आज शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन सरकार शिक्षा का अधिकार दे सकती है, स्कूल खोल सकती है, लेकिन बच्चे को सुबह उठा करके नहला धुला करके किताब कॉपी दे करके स्कूल भेजने का दायित्व तो परिजनों को ही निभाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा किसी के भी लिए, सरकार के लिए, कि वो बच्चे को ले जा करके स्कूल में पढ़ा भी दे। तो ये जागरूक सरकार के साथ साथ जागरूक नागरिक का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे जो अहम चीज है उनमें मैं दो चीजों को जोड़ना चाहता हूं। एक तो शिक्षा में मात्र लिटरेसी से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी गुणवत्ता की शिक्षा भी होनी चाहिए। और आज जो हमारे सामने बहुत बड़ी जो समस्या है उसके अंदर पॉपुलेशन विस्फोट, इतनी बड़ी भारी जनसंख्या के साथ किसी भी योजना को सफल बना पाना वाकई एक बड़ा चैलेंज है। और इसके शिक्षा भी ये है और साथ साथ गरीबी अपराध में बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारे को इन सभी चीजों पर ध्यान दिए बगैर किसी एक चीज से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। तो हमें शिक्षा पे भी ध्यान देना होगा, हमें स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना होगा, हमारी आर्थिक ग्रोथ बढ़े, लोगों को अच्छा रोजगार मिले, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह का रोजगार मिले, प्लस जो शिक्षा की है ये चीजें बढ़ेगी, तभी जाकर के इसका होगा। और ये बिल्कुल जो आपने कहा सही है कि जब तक कहते हैं ना अपने तो मुद्दा ही जब तक नहीं जागेगा तो गवाह क्या कर लेगा। सर, सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन आमजन विशेष रूप से ग्रामीण या श्रम क्षेत्रों में रहने वाले इन योजनाओं के बारे में जानते नहीं है। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि टेलीविजन से जुड़े नहीं, काफी जुड़े नहीं है, न्यूज़पेपर उनके आता नहीं है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आपका लास्ट इसके अंदर आपका सजेशन क्या रहेगा कि किस तरीके से इसके ऊपर हम लोग इस समस्या को निकाल सकते हैं? वैसे तो समस्या के हल के बारे में भी मैंने जो बताई थी कि हमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सब पिछड़ेपन को दूर किए बगैर इन समस्याओं को, उसमें लगभग आज की तारीख में सब लोग शामिल है, इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती। हमें हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है इस पर वास्तव में एक राष्ट्रीय बहस होकर के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इसमें एक ऐसी नीति बननी चाहिए, ऐसा एक कानून भी बनना चाहिए ताकि इसको लेकर के हम जनसंख्या को रोक सके। आज हम एक बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र होना ये हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि को नहीं दर्शाता है। ये एक तरफ से हमारे लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय भी है। हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा हो या नहीं हो, लेकिन हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र सबसे अच्छा हो। सर, आप पॉपुलेशन बिल के बारे में बात करें कि इस चीज के ऊपर कुछ डिबेट? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय सहमति बन करके। इसमें यह नहीं होना चाहिए किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ये करना है, सभी को ये करके और एक यूनिफॉर्मल रूप से इसमें लागू होनी चाहिए। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती है, जैसे कोई पहाड़ी एरिया है जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर ये अपवाद हो सकते हैं, पर इन जनरल ये यूनिफॉर्मल होनी चाहिए। और ताकि जो हमारी जनसंख्या है आज 138 करोड़ के आसपास हम पहुंच रहे हैं और इसी गति से पहुंचते रहे तो पता नहीं हम कल 200 करोड़ को भी हो जाएंगे। ये तब इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ किसी भी योजना को सफल बना पाना किसी भी सरकार, किसी भी प्रशासन के लिए वाकई ही बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, जन जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।